साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल थारो देहाती पर आपके चैनल पे स्वागत है। साथियों, अभी कल ही की घटना है। पानसूर में गांव है बालावास। वहाँ पे किसी एक बंदे के द्वारा, जिसका नाम था कृष्ण पहलवान, उसके द्वारा किसी दूसरे आदमी की, किसी बंदे की जिसका नाम था सुनील, उसकी डेथ हो गई है। उसको गोलियों से उसको मार दिया गया है। उस पर 3-4 राउंड फायर किए गए थे, जिससे उसकी डेथ हो गई है। वो किसी टेलरिंग के यहाँ, किसी टेलर की दुकान पे आया हुआ था। वहाँ पे वो बैठा था, अपने कपड़े लेने के लिए गया हुआ था, और इन लोगों को सूचना मिली और 1-2 लोगों के साथ ये लोग जाके उस पर फायर किया और गोली लगने से उसकी डेथ हो गई। इससे पहले भी इनका कहना है कि इन्होंने इस पर फायर किया था, लेकिन वो बच गए। सभी तरफ पूरे गुजराहीवाल में इस घटना का जिक्र हो रहा है। हर जगह इस पे बातें चल रही हैं। सब लोग इस घटना को सुन रहे हैं, दूसरों से साझा कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें इस तरह की चीज़ें तलाश कर रहे हैं कि देखो, कृष्ण है, जो भी उसका नाम है, कृष्ण पहलवान, ये वो कितना हिम्मत वाला है। कुछ और भी लोगों का अलग अलग तरह की इस पर राय आ रही है। जो चीज़ों को कम समझते हैं जो लोग, वो इसको अलग नज़रिए से देख रहे हैं। जो इसकी रैशनैलिटी को समझते हैं, जो इसकी तार्किकता को समझते हैं, वो इसको अलग तरह के नज़रिए से ले रहे हैं। पुलिस इसको अलग तरीके से ले रही है। वहाँ के विधायक साहब जो देवी सिंह शेखावत हैं, उनके भी इस पर बयान है कि पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत से बयानात लोगों के आ रहे हैं। लेकिन साथियों, जो हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था, इस पर हमारी जो बातचीत करने का जो कारण है, वो ये है कि हम किस तरह के समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जो वाकई समतामूलक समाज है, जो चीज़ों को तार्किक दृष्टि से देखता है, ऐसे समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं? अगर समाज में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो ये किसके समझने की बात है? ठीक है, एक एंगल ये हो सकता है कि प्रशासन का एक एंगल हो सकता है, इसमें एक राजनीति का एक एंगल हो सकता है कि उन लोगों की भी एक इसमें उन लोगों का भी क्या एक एंगल हो सकता है, उन लोगों के भी समझने की या उनकी प्रशासन की कोई कमज़ोरी इसमें है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो समझने की बात है हमारी, वो ये है कि आखिरकार हम भी एक कंबाइंड रूप से किस तरह के समाज का निर्माण हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम एक सही समाज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी एक सामूहिक कमी भी गिनी जाएगी। तो इस बात को समझने की दरकार है कि हमें किस तरह के समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। इन घटनाओं की भर्त्सना हमें भी मिलकर आपस में करनी होगी। ऐसी घटनाओं पे एक सामाजिक तौर पे, एक कंबाइंड तौर पे हमें भी इस बात को समझना होगा और अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जिन्होंने उस सुनील नाम का जो इंसान है, उसको गोलियों से मार दिया गया कृष्ण पहलवान के द्वारा। कृष्ण एक वीडियो भी उसके बाद में बनाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम, जो भी हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी, कैसे भी तरह का एक्शन लेने की कोशिश करेगा, हमारे ख़िलाफ़ बयानात देगा, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसके भी हालात ऐसे ही होंगे, उसको भी इसी तरीके से मारा जाएगा जिस तरीके से सुनील को हमने मारा है। बाकायदा सोशल मीडिया पे एक वीडियो उनके द्वारा अपलोड किया जाता है, जिसमें वो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ये किस तरह की बातें हो रही हैं समाज में? आखिर कौन लोग हैं जो इनको शह दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है? और आखिरकार ऐसे बयान देने की उनको भी क्या दरकार पड़ गई? कुछ एक पक्ष इस पे ये भी बात कर रहा है कि दोनों ही बदमाश ग्रुप से थे, दोनों ही बदमाश थे, बदमाश गैंग्स थे, तो आपस में वो एक उनकी रंजिश थी, वो भी कोशिश कर रहे थे, ये भी कोशिश कर रहे थे, फिर आखिरकार इनके द्वारा उनको मार दिया गया। लेकिन आखिरकार इसमें जो बात आएगी समझने की, वो तो यही है कि आखिरकार हम किस तरह के समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी तो समाज का हिस्सा ही हैं। अगर हम ऐसी घटनाओं को, ऐसी वारदातों को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे, जैसा कि बहुत से लोगों के द्वारा किया भी जाता रहा है, अगर ये समझ डेवलप नहीं होगी लोगों में, तब तक इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास गुजराहीवाल बेल्ट में होती रहेंगी और इनको कोई रोक भी नहीं सकता। तो साथियों, मेरा आपसे कहने का सिर्फ यही तात्पर्य था। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा एक वीडियो भी नहीं बनाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हम कम बातों में इन चीज़ों को ज़्यादा समझें। हम किस तरह के समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, बार बार यही बात कह रहा हूँ। तो हमें समझने की, हमारे बच्चों को समझाने की दरकार है, हमारे समाज में शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दरकार है, ताकि हम एक सही डायरेक्शन में समाज को लेके जा सकें। संवैधानिक मूल्यों को हम सामने रख के समाज को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि देश को आज़ाद हुए आज 75-80 साल हो चुके हैं।
अभी भी हम लोग सामाजिक मूल्यों के, संवैधानिक मूल्यों की अगर कीमत को नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आखिर हम कब इन सब चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को समझेंगे? हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे पास एक संविधान है, हम कब संविधान की चीज़ों को फोर फ्रंट पे रख के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे? तो साथियों, इतना ही कहना था। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।